ये शॉट लगेगा। साउंड आ रहा, माइक का कुछ आवाज आ रहा है। वो साइड पर रख दूं? हाँ वहाँ रख दे। हाँ चाचा One by 14, shot one, take one. and action. And the phone ring. Yes, about Mr. Purohit, I would be meeting the file case well back. yeah. In fact, I'm going through the files as we speak. मैं जानता हूँ कि गड़बड़ हुई है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि I can rectify this mistake. There's no need for that. Mr. Shekhawat is नहीं कर रही आपसे इतना आसान सा केस आप नहीं संभालते। बड़ी बेस्ट टू रिटर्न द फाइल आपका भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने इस केस का हल करना। Aparna, please, just buy me some time. I'll get to the bottom of this. Sorry. I'll send the files back. And cut. Good shot. लवेश इसका लवेश इसके बाद we'll do the other wide shot. हाँ या रेडी ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सीजन 4 पे आ गए हैं। सीजन 1 एंड 2 3 सारे के सारे हिट हुए हैं। नाउ वी आर ऑन सीजन 4। कुछ बताइए इसके बारे में कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? आई थिंक कि माया जो हम लोगों ने बनाई थी, पहली माया वाज वन ऑफ द फर्स्ट शोज टू कम ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो वो मेरे डैड का फोरसाइट था कि वी आर मूविंग फ्रॉम थिएटर्स टू डिजिटल। And I think the journey of Maya has been bold topics which have been love stories. So like the first three, this is a very bold love story. इसमें you will get to see a couple that goes through ambitions, heartbreak and different emotions to make a marriage work. So that is the journey of Maya. रोहित, आप क्या कहना चाहेंगे? सीजन 4 से जुड़े हुए हैं अब आप। सीज़न 4 तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ माया, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई शो या फिल्म हिट होती है तो उसके फ्रेंचाइज के साथ जुड़ने में एक अपना अलग ही मज़ा होता है। ऑफ कोर्स उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि नाउ अब दारोमदार हम पे है। ये तो प्रूव कर चुके हैं कि माया 1 2 3 वो सुपर हिट्स, तो माया 4 का हिट होने में हमारा योगदान क्या है अब समझ में आएगा। लेकिन मेरे लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कृष्णा के साथ काम कर रहा हूँ। इनके दादाजी के साथ काम कर चुका हूँ, इनके पिताजी के साथ काम कर चुका हूँ और अब इनके साथ काम कर रहा हूँ। और मेरे लिए वो बहुत ही एक इमोशनल जर्नी है। बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड दैट आई एम डूइंग दिस शो विद हर। इसकी जो मैं इसको ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन इसके पिताजी को कहता रहता हूँ कि इसकी जो डेप्थ है, एक इमोशनल डेप्थ है। बहुत यंग लड़की है, लेकिन वो इमोशनल डेप्थ बहुत ज़रूरी है माया 4 के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी and I'm also happy to work with Ayendrita
who's a fantastic actor. Ayendrita, how's your experience working with us? Yeah, I've known Rohit for a while, I think a year and a half or 2 years. And as he said, I'm super elated to be part of this show. So Vikram Bhatt, he called me, and when he approached me for this script, I had absolutely no doubt in my mind. But yeah, that's the thing. So it's a very, very different concept. अभी तक साउथ में भी मैंने कभी ऐसा concept ही नहीं है, and first time I'm working with a woman director, so I'm really excited because it's been different. Like South में most of the directors I've worked, all have been men. So it's the first experience with a woman director, and it's been super fun. Also the script is बहुत ही अच्छा है. It's yeah, I think, and as he said, there's a huge responsibility on us, on my shoulder also. कि first of all, of course, Hindi में, this is one of my first few experience. So Hindi. So, but yeah, I mean, it's great. I'm really happy to be part of the show. एंड कृष्णा, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहला सीजन आपके फादर ने डायरेक्ट किया था, जिस तरीके से आपने बताया, तो उन्होंने क्या क्या मतलब आपको ब्रीफ दिया कि अब इसको किस तरीके से आपको आगे लेके जाना है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तो माया 1 पापा ने बनाई थी, माया 2, 3 एंड नाउ 4 मैं बना रही हूँ. तो व्हेन आई मेड माया 2, थॉट यही था कि व्हेन पीपल सी इट दे शुडंट थिंक कि माया 1 बेटर थी यार, दे शुड थिंक कि माया 2 बेटर थी, व्हिच टच वुड हैपेंड, एंड इट वाज अ बिगर हिट देन माया 1. And which is great because dad is so experienced and he is such a veteran in the film industry, and directing this one is very different from directing the second and third, क्योंकि इसमें as they said जो emotional depth है वो बहुत बहुत अलग है. It's something that I have to imagine and put on screen. It's like, it's not like a love story के दो लड़का लड़की मिले हैं, हाथ पकड़ के they went for a date and then family में problem हुआ and then they got over it. It's a very intense love story about a married couple from Indore that comes to Bombay. A man who is very very ambitious. उसके ambitions, उसके शादी की कैसी the problems that his ambitions create in his married life, and the woman who is so orthodox in her head, how she deals with her sexuality and how together the marriage is made to work. So it is very very difficult, it's very very sensitive. There is एक बहुत thin line होती है disgusting और classy में, you know. It can be made very sleazy if not careful. तो वो line maintain करना is very important. एंड इसी के साथ में जिस तरीके से रोहित ने बोला एंड मैम ने बोला कि जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, मतलब जैसे कि सीजन 1 हो गया, सीजन 2 हो गया, तो प्रेशर बढ़ता जाता है. तो एज ए डायरेक्टर आपके ऊपर कितना प्रेशर बढ़ गया? I mean बढ़ा है क्योंकि 1 did well, 2 did even better, 3 did very well. It's still trending on Jio Cinema, and now 4. So I mean 4 has to be better than 1, 2 and 3. वो pressure तो है, लेकिन I think luckily I have good actors who understand the script, and I think one thing. So I'll tell you, I was very nervous when my dad said, you know, Rohit Roy and all, because okay, he's very well known, and I thought कि, you know, will he listen to me? And you know, I'm a 26-year-old girl and he is so experienced. I mean his experience is my age, and Good one, yeah. yeah, and I was just like, will I be able to? But they've, even Ayendrita, you know, coming from the south, having to learn Hindi, she's been so supportive. So here has been very supportive. Like there are times in which I just know कि Krishna just put the camera, they will handle it, and that is very beautiful. रोहित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 3 जनरेशन के साथ में आप काम कर चुके हैं, दादाजी के साथ में, फादर के साथ में, एंड अब कृष्णा जी के साथ में. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद कृष्णा? कृष्णा के साथ मैं जैसे आपको पहले भी बताया, मेरे जो एक्सपीरियंस है, मुझे 2 चीज़ें हैं. पहली बात तो ये है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसके साथ काम करूं, मुझे डिलीवर भी करना है और मेरे एक्सपीरियंस को इनका हथियार बनाना है, इनका शील्ड बनाना है, इनके अगेंस्ट नहीं जाना है. क्योंकि इनका जो वरी था वो बिल्कुल सही था
कि भाई इतने एक्सपीरियंस एक्टर हैं, बात सुनेंगे या हो सकता है कि कल मैं बोलूँ कि मुझे इसी तरह शूट करना है, तो क्या मैं इन्हें बोल पाऊँगी कि नहीं मुझे ऐसे करना है। तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस, और ख़ासकर चूँकि ये विक्रम की बेटी है तो मेरे लिए वो जो भी होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। और विक्रम के साथ तो मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब सेट पे भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वैसे भी बात करते करते लड़ाई, तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकता हूँ, इनके साथ न लड़ाई कर सकता हूँ, न झगड़ा कर सकता हूँ, न कुछ कर सकता हूँ। तो हैविंग सेड दैट, मैंने बार बार एक बात कही है कि एक 26 साल की लड़की जब इस किस्म का एक शो हैंडल करती है, ये कोई इरोटिक थ्रिलर नहीं है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पिछली 3 माया के हिसाब से ये अलग इसलिए है क्योंकि ये एक इमोशनल कहानी है, एक जर्नी है 2 लोगों की, दे गो थ्रू टर्मोइल। अब उसका थॉट इरोटिक हो सकता है, उसका कॉन्सेप्ट जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें बेसिकली एक EQ लेवल चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है जो इनमें है। तो एक 26 साल की लड़की जब ऐसा शो हैंडल करती है और जब मुझे वो कुछ समझाती है, और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा ऑन कैमरा कि ज़्यादातर मैं लोगों की नहीं सुनता, ज़्यादातर मैं लोगों की नहीं सुनता हूँ, क्योंकि एक एक्सपीरियंस से एक इनहेरेंट समझ आ जाती है कि ये सीन में ऐसा होगा। जितनी बार कृष्णा ने आके मुझसे कहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह से चाहिए, तो पहले एक आध दिन मैंने बोला यार, और एक बात मैं इनके कैमरे पे कह दूं कि इनके पिताजी के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन हो चुकी थी कि बेटा तेरे को लगता है मेरे जैसी है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टबन है, संभाल लेना। तो पहले एक आध दिन वो बात घूम रही थी और मैंने नोटिस किया, खास करके हम लोग एक जेल का सीक्वेंस कर रहे थे, जब आप देखेंगे आप समझेंगे जिस तरह से उसने मुझे डायरेक्ट किया, दैट सीन वेंट अप many notches higher because of the way she directed me। और मेरे साथ बहुत कम हुआ है कि मुझे कोई डायरेक्ट करता है, जैसे कि फिल्में भी जो करता हूँ या टेलीविज़न या OTT इससे पहले भी किया, बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि वो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अगर रोहित को कहा है तो वो तो कर ही लेगा, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, वो तो कर ही लेगा। बट ये बोलती है कि रोहित सर आई वॉन्ट इट लाइक दिस, आई वॉन्ट टू सी इट लाइक दिस। कभी कभी मैं बोल देता हूँ कि यार ये मेरे को ऑर्गेनिक नहीं लग रहा है, ये मैं नहीं करूँगा, तो ये सोचेगी अच्छा कैन वी फाइंड अनदर वे बिकॉज आई वांट इट लाइक दिस, तो फिर मैं सोचता हूँ कि कैसे किया। तो ये मेरी जर्नी रही है यार। रोहित जी ने तो बता दिया, आप क्या बताना चाहेंगी? Yeah, so with Krishna, as he said, बहुत she's very mature for her age। Yeah. और मैंने अभी तक आज तक जो काम किया है, whether it's in Kannada और बंगाली, हमेशा एक बहुत चाइल्ड लाइक स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर प्ले किया है, पर इसमें so it's a much more mature character। और तो Priya Krishna has been helping me how to be so composed and poised, हमेशा के like she'll show me no don't be childlike। So yeah, so I've Don't be a learned girl, be a woman। yeah, so I've had that learning experience from her, and of course Rohit, yeah। Tell us about your character, कि किस तरीके के how to perform under pressure। यार कैरेक्टर का तो ऐसा है कि एक नॉर्मल छोटे शहर का लड़का है, पढ़ाई लिखाई में तेज़ था, लॉयर बन गया, लेकिन लॉयर बन के या तो आप किसी छोटे शहर में बड़े लॉयर बन सकते हैं या किसी बड़े शहर में आके बड़ा लॉयर बनने का सपना देख सकते हैं। तो मैंने वो सपना देखा था, और वो सपना हासिल करने के लिए, और जो एक सच्चाई है आजकल की दुनिया में, वो सपना हासिल करने के लिए आप कहीं तक भी जा सकते हैं। जो दायरे बनाए हैं सोसाइटी ने, कभी कभी वो दायरे भी आप लांघते हैं क्योंकि आपको वो सक्सेस दिख रही है और आपको पता है कि मेरे अंदर वो हुनर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा एक किसी का हेल्प लेना पड़ेगा या सिचुएशन का, या आई नीड अ क्रच एंड आई नीड सम सपोर्ट। और वो सपोर्ट कभी वो लाइंस ब्लर हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, और एक बार उस रास्ते पे चले गए आप तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। और इस कहानी की मेरे हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये दोनों उस दहलीज को लांघते हैं, लेकिन इनका प्यार इतना गहरा है कि उस दहलीज के इस पार वापस आ जाते हैं। ये बहुत कम होता है। तो मेरे को गूज़बम्स आ गए ऑलरेडी ये सोच के, क्योंकि बहुत मुश्किल है आजकल की दुनिया में, वंस यू कॉम्प्रोमाइज देन देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। तो बट हमारे केस में ऐसा है नहीं। हमारे केस में ऐसा है कि माया 4 जब एंड होगा तो लोगों के चेहरों पे मुस्कान भी होगी, हैप्पीनेस के टीयर्स भी होंगे, और एक इंस्पिरेशनल होगा कि यार ये लोग कर सकते हैं तो हमारा भी होगा।
क्या बात है। आप अपने रोल के बारे में कुछ बताइए। As I said, बहुत ही mature character और ये concept मेरे लिए बहुत ही अलग था and as my character I think इस चीज़ में got a lot of potential to perform. It's been hard because बहुत सारे emotional scenes हैं और कभी कभी like by the end of the day I'm like completely drained out और we've been working quite rigorously like 14-15 hours. So बहुत I think maximum number of days I'm crying only on set of course in front of the camera. सुबह से रो रही But है। she's playing a very mature character of a wife who sees her husband's ambitions, is supportive of them, and then she sees how her husband's ambitions break their marriage, and how somewhere she also goes out of the sanctity of her marriage, and then how she and her husband come back together into the sanctity of this relationship. So I think it's a very mature role for even Andrita. Yeah. And I think the way the show goes, as Sir said, that it will leave you with a smile and tears in your eyes. तो किस तरीके से जहन में आए रोहित जी एंड हाँ, मैंने ये सवाल एक्चुअली पूछा नहीं है आपसे कभी। I don't know, like आपके जहन में आए थे कि विक्रम के जहन में आए थे? मैं actually so when I was casting, I have a casting director who is casting for my show, and he suggested, he sent me a lot of pictures and names and all. Like we were looking for somebody who looks the part, and then I remember कि COVID में मैंने अंजिता के साथ एक FaceTime या WhatsApp वीडियो कॉल किया था, and she was the first and only actress जिसने मुझे sex scenes, erotic scenes, kissing scenes, ये सब नहीं पूछा. She asked me about the emotional depth of the character, and then she just said that, listen, how much body shape. That was much later. That was much later. So that is when I realized that Amrita is somebody who is after the character and not after the show of it. And Rohit sir, I think we were sitting and we couldn't get somebody for this character because it's a character that, and also MX is producing it, so they also wanted somebody who they felt that could carry off this character, and we also wanted someone who thought would carry off this character. And I don't know like what happened, because he's done a show with us before called Memories, and I think my dad had this brainwave and he said Rohit ko lete hain. And I was like, he will never do this show. And my dad said, मैं बात करता. And I think dad called you. Yeah, that was. Dad called him and he was on, and I was so excited, and that's how it happened. And I told MX that Rohit was ready to do it, and they were more than happy. They were like ecstatic that he, like such a good actor is willing to do it. And when I was also very apprehensive कि how will Rohit sir and Amrita look together. But then we did a look test, and there was this photos that we had to click. We are shooting their house right now, and she wore a शादी का जोड़ा, and so just picked her up and we took a photo. In that moment I knew कि माया हो बन जाएगी. एंड सीजन 4 की शुरुआत कैसी हुई? अगर शुरुआत की अगर बात करें तो मतलब किस तरीके Season से? 3 चल रहे हो गई चालू. नहीं तो स्टोरीज एंड ऑल मतलब किस तरीके से जहन में आए कि हाँ इस तरीके से करते हैं? So हम लोग हर माया का जो टॉपिक है वो एक टाबू टॉपिक है. जैसे फर्स्ट माया was a BDSM topic, and how a woman has to accept her own sexuality. The second one was a lesbian love story, how two women fall in love with each other and fight the world to be together. Maya 3 was a story between an older man and a younger woman, and Maya 4 is a intense story on marriage, and it deals with the taboo topic of ambitions versus marriage. Because in today's day, a lot of people want to give up ambitions for marriage or marriage for ambitions. But this is something that strikes a balance, and this is why it is so different. रोहित, दिमाग में आया आपके कि मतलब एक एरोटिक सीरीज है पे सीजन 1 में जिस तरीके से कृष्णा ने बताया कि इस तरीके तो कहीं ना कहीं प्रेशर हो जाता है एज एन एक्टर, एज एन मैच्योर एक्टर कि मतलब थोड़ा एक एरोटिक रोल में
आना तो, मतलब वो कितना डिफिकल्ट होता है, वो जर्नी प्रोसेस क्या होता है? नहीं, मैं अगर वैसे मतलब उस किस्म का किरदार या शो होता तो मैं नहीं करता था, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. आई एम नॉट इट्स नॉट अ कमेंट ऑन पीपल हु मेक इट एंड डू इट. मुझे वो चीज़ें बहुत डिस्कम्फर्टिंग लगती हैं, ख़ास करके इस स्टेज पे. तो जब माया 4 की कहानी मुझे विक्रम ने बताई, विक्रम का एक और बहुत अच्छा हुक पॉइंट ये है कि वो कहानी मेरे को वॉइस नोट्स पे भेजता है. तो जिस तरह से कहानी लिखता है, सोचता है और बोलता है, वो कोई भी एक्टर हो बोलता है भाई मुझे कल शूटिंग शुरू करनी है. दूसरी बात ये थी कि इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो बिल्कुल विपरीत है. वो मैं आपको डिटेल में भी नहीं बताऊंगा कि आई डोंट वांट. मैंने कभी ऐसा किरदार किया नहीं है इतना सॉफ्ट स्पोकन. मैं यूजुअली अपनी फिल्मों में, अपने टेलीविजन शोज़ में, मेमोरीज में 13 एपिसोड में हर सीन में मैं था, और हर सीन में सिर्फ डायलॉग्स ही बोल रहा था, और बहुत ही अग्रेसिव एक कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है. इसमें मेरा बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत इनोसेंट है, ही इज स्टिल लुकिंग, सर्चिंग. तो वो मेरे लिए वो चैलेंज था कि ये कैसे करें. और जहाँ तक कहानी का सवाल है, कहानी का कॉन्सेप्ट बहुत बोल्ड है, हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे. बट जो पोर्ट्रेल है वो वैसा नहीं है. मेरा पोर्ट्रेल 360 डिग्रीज अलग है. जब आप शो देखेंगे आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ. एंड आपसे मेरा सवाल है, सीजन 3 से ये मतलब जो 1, 2, 3 सीजन जो हुए हैं, सीजन 4 उससे और क्या अलग मिलने वाला है जो ऑडियंस जो? अरे बहुत बड़ा होगा ना उनसे, पहले 3 सीजन से. कमाल के सवाल है. As he said, it's gonna be bigger, better, and just wait for the story. ओके, कब तक रिलीज हो पाएगा? जिस तरीके से आज तो ऑन लोकेशन है, कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स? मार्च में आप लोग आई थिंक 2-3 महीने लगेंगे. हम लोगों को शूट ख़त्म करना है, पोस्ट प्रोडक्शन करना है. सो आई थिंक दिस मॉनसून यू विल सी अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी. आप क्या कहना चाहेंगे लास्टली? Yeah, that's what I'm hoping it's bigger and better. I'm quite sure it's going to be bigger and better. Of course, we always hope that the audience accepts it. So Yeah. my hope is that the audience sees something different and appreciates it. And I have a feeling that this little girl might win some awards for this. I want her to win the award because I have not worked with her before. लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो होने वाला है. She also got a Best Director award for season 3. Maya. अच्छा, I did. तो फिर ज़रूरी है आपके लिए. चलिए, Thank you very much. Thank you so much. करते हैं इसी तरीके से 5, 6, 7 सारे सीजन होते हैं. ऐसा तो फिर ये भी बोलते जाओ कि फिर 5 में भी हम होने चाहिए, 6 में भी होने चाहिए, अलग अलग कहानी. नहीं, प्रॉब्लम चेंज करते रहेंगे, एक्टर सेम होने चाहिए. चले जी, बहुत Thank you. शूटिंग